इस प्लेटफॉर्म को अदा भज्जे को बहुत ढेर सारा थैंक यू बोलना चाहूँगा कि मुझे ऐसा अपॉर्चुनिटी देने के लिए और इस टीम को। वैसे मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरा भी ये पहला ही इवेंट है और मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे ऐसा प्लेटफॉर्म मिला। और जैसा कि भैया बताएं कि मतलब जिसका पहला होता है वो काफ़ी घबराहट होता है, तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा है क्योंकि जिस तरह से मैम होस्ट कर रही हैं, इनका एनर्जी इस तरह से दिख रहा है और सुदीप भैया का मेहनत जिस तरह से दिख रहा है और भैया जो हमारे बगल में बैठे हैं एनर्जी बूस्टर, वो हर इवेंट में जो बूस्ट कर रहे हैं ना, उससे भी मुझे भी बूस्टिंग मिल रही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहले मैं अपने प्रयागराज के लिए कुछ बोलना चाहूँगा क्योंकि मैंने बोला कि आप जहाँ से हैं वहाँ के लिए कुछ ना बोले तो क्या बोलें। और प्रयागराज में कुछ चीज़ हो और प्रयागराज का जिक्र ना आए तो फिर बहुत ही गलत बात है। कि तू रहे मेरे पास इस कदर कि मेरा दिल आबाद हो जाए, कि तू रहे मेरे पास इस कदर मेरा दिल आबाद हो जाए, तेरे हर स्पर्श में छुपा कोई राज हो जाए और मैं डूबूँ तुझमें इस कदर, मैं डूबूँ तुझमें इस कदर कि मेरा दिन प्रयागराज और हर शाम इलाहाबाद हो जाए। तो इलाहाबाद की एक स्टोरी मैं आपको सुनाता हूँ जिसका थीम कुछ ऐसा है, क्योंकि बिना उस थीम से मेरी फीलिंग नहीं समझ आएगी। तो एक लड़का रहता है गांव का, वो इलाहाबाद आता है पढ़ाई करने के लिए। कुछ समय बाद उससे एक लड़की से प्रेम हो जाता है। ये नॉर्मली सी बात है कि जो भी लड़का गांव से आता है उसे यहाँ किसी ने कोई ना कोई हमसफर मिल ही जाता है। तो काफ़ी अच्छा चल रहा होता है बहुत कुछ, लेकिन आप जैसा जानते हैं कि हर लव स्टोरी में एक विलेन होता है। तो इस लव स्टोरी में विलेन है उस लड़की का बेस्ट फ्रेंड, जो कि अक्सर लव स्टोरी में विलेन होता है। तो उसका बेस्ट फ्रेंड उस लड़के को पसंद नहीं करता है, तो वो हमेशा उस लड़की को उसके खिलाफ भड़काता रहता है कि ऐसा है वैसा है। वैसे आपने सही पकड़ा, कहीं ना कहीं मेरा ही दर्द है। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग मेरा पहला इवेंट सफल बनाएंगे। तो ऐसा रहता है कि वो काफ़ी भड़काता रहता है। तो कुछ टाइम बाद वो लड़की उसके बहकाव में आ जाती है और उसको छोड़ के चली जाती है। और छोड़ती भी ऐसे कि उसको बोलती कि मैं कुछ टाइम के लिए जा रही हूँ। ये नहीं बोलती कि मैं छोड़ के जा रही हूँ, वो बोलती कि मैं कुछ टाइम के लिए जा रहा हूँ। वो टाइम हो जाता है 4 साल तक का, 4 साल तक का रहता है टाइम। मैं बात कर रहा हूँ अपने क्लास 9th की स्टोरी की, 4 साल तक का। तो फिर चली जाती है। फिर लड़का भी क्या बोलता है, जब भरोसा ही नहीं तो क्या किया जा सकता है। वो बोलता है ठीक है मैं वेट करूँगा। तो कुछ टाइम बाद उस लड़की को एहसास होता है कि मैंने गलत किया, मैं जिससे प्यार कर सकती हूँ वो गलत नहीं हो सकता है। तो यही सब आशा लिए वो लड़के से मिलती है। तो वो लड़का उसकी नज़रों में देखकर कहता है, और यहीं से पोएट्री निकलती है, उसकी नज़रों में देखकर कहता है कि मुझे आज भी याद है वो दिन, मुझे आज भी याद है वो दिन जब तेरी नज़रों में मेरा वजूद था, कि मुझे आज भी याद है वो दिन जब तेरी नज़रों में मेरा वजूद था, मेरी नज़रों के खुशनुमा पन्नों में एक तेरा ही सबूत था। अब संभालता हूँ खुद को हर पल, कि अब संभालता हूँ खुद को हर पल और चला जाता हूँ, कि अब संभालता हूँ खुद को हर पल और चला जाता हूँ, नजरें चुराकर खुद को बचाकर और यही बताकर, कि अब संभालता हूँ खुद को हर पल और चला जाता हूँ, नजरें चुराकर खुद को बचाकर और यही बताकर कि नज़रों से नज़रें ना मिलें, कि नज़रों से नज़रें ना मिलें, क्योंकि उस वक्त इन्हीं नज़रों पर ही तो मजबूर था। पर मोहतरमा माजरत है अब, पर मोहतरमा माजरत है अब, क्योंकि तुम्हारी ये नरगिसी आँखें और तुम्हारी ये वजाहत किताबों से मेरी रफ़ाकत को नहीं हटा सकती। पर मोहतरमा माजरत है अब, क्योंकि तुम्हारी ये नरगिसी आँखें और वजाहत किताबों से मेरी रफ़ाकत को नहीं हटा सकती। रफ़ाकत मतलब दोस्ती। कि मोहतरमा माजरत है अब, क्योंकि तुम्हारी ये नरगिसी आँखें और वजाहत किताबों से मेरी रफ़ाकत को नहीं हटा सकती। और इस सीने में दिल नहीं अब पत्थर हो गया है, इस सीने में दिल नहीं अब पत्थर हो गया है, क्योंकि यूपीएससी अब मेरा मकसद हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया। कि सीने में दिल नहीं अब पत्थर हो गया है, क्योंकि यूपीएससी अब मेरा मकसद हो गया है। और अब लौट कर आऊँगा ना मैं दोबारा, और अब लौट कर आऊँगा ना मैं दोबारा, क्योंकि पिता और घर की पटसेनियों से मेरा अब नाता हो गया है। तो ये सब सुनकर लड़की की आंखों में आंसू हो जाते हैं। तो लड़का कब तक पत्थर बना रहता, क्योंकि हर नदी से पत्थर को हटना पड़ा है उसकी धार से। तो फिर वो बोलता है अच्छा सुनो ना, अच्छा सुनो ना, छोड़ो ये मतलब की बातें, गंगा के तीरे चलो ना। कि अच्छा सुनो ना, छोड़ो ये मतलब की बातें, गंगा के तीरे चलो ना, एक शाम ऐसी लाएंगे, तुम स्वार्थी दुनिया तो छोड़ो ना। स्वार्थी दुनिया से मतलब यहाँ उसकी बेस्ट फ्रेंड से है। कि अच्छा सुनो ना, छोड़ो ये मतलब की बातें, गंगा के तीरे चलो ना, एक शाम ऐसी लाएंगे, तुम स्वार्थी दुनिया छोड़ो ना, प्रयाग की पावन धरती की रेती में तुम्हें घुमाऊंगा। मैं बात कर रहा हूँ कुंभ मेले की। कि प्रयाग की पावन धरती की रेती में तुम्हें घुमाऊंगा, निज कर अम्बुज लेकर मैं गंगा में आभा लाऊंगा, तुम काट न सकोगी सरस्वती घाट, तुम काट न सकोगी सरस्वती घाट, मैं साथ तुम्हें ले जाऊंगा,
सीढ़ियों पर बैठ बातों में तुम्हारे हाथों में हाथ फंसाऊंगा। उंगलियों की जकड़न से मैं तुमको आभास कराऊंगा कि साथ हूँ मैं हमेशा तुम्हारे, तुम भरोसा तो दिखलाओ ना। कि उंगलियों के जकड़न से मैं तुमको ये आभास कराऊंगा कि साथ हूँ मैं हमेशा तुम्हारे, तुम भरोसा तो दिखलाओ ना। और मैं खड़ा रहूँ हर मुश्किल में आगे, तुम पास मेरे तो आओ ना। शुक्रिया। और उठा लूँगा हर भार कंधे पे, बस इन कंधों पर एक बार तुम प्यार से सर तो टिकाओ ना। बहुत बहुत शुक्रिया।